गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है, नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। बात ये है कि आज है जुमेरात, वेड़े की बारात। यस, आज हमने जाना है वेड़ा लेने। क्यों जाना है? क्योंकि उसकी कुर्बानी करनी है। अच्छा, बात ये है कि आज है जुमेरात, जुमेरात को हमने वेड़ा भी लेना है। रात को पुर्तगाल वर्सेस जर्मनी का मैच भी है, सेमीफाइनल, और तो वो भी देखना है, तो वो उसके लिए भी टाइम निकालना होगा। अभी सीन कुछ यूँ है, तायब और मेरे एक बड़े कज़न हैं, बहुत बड़े हैं लेकिन है तो कज़न, वो और तायब ने मिलकर प्लान बनाया था आज का। तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैंने भी जाना है। अगर आप तो पाकिस्तान में रहते हैं और कुर्बानी के दिन करीब आते हैं और आप बकरा मंडी नहीं जाते, तो समझ जाओ आप मर्द के बच्चे हो ही नहीं। मतलब पाकिस्तान में तो हर बच्चा बच्ची नहीं कह रहा, बच्चा ख्वाहिश रखता है कि वो बकरा मंडी जाए और बकरा ले, वेड़ा ले। है अब उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, वो जाएगा देखने ज़रूर। अम्मी ने भेजा है दही लेने, वो बकरा मंडी जाएगा क्योंकि एक कीड़ा है, एक राहत है देखने की। तो वो सब सीन्स हैं, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो बकरा मंडी जाना चाहता है, तो वेड़ा लेके आना चाहता है। आज का दिन होगा बहुत लंबा, तो थोड़ा सा मुख्तसर करके दिखाऊंगा। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है, शायद ना पता हो, तो मैं बताता हूँ। बात यह है कि अभी बकरा मंडी जाने में काफ़ी देर है, यानी कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम जाते होते थे या तो दोपहर में या शाम को। एक बार शाम को गए थे, कर आके शाम को हुआ था और रात तक हम ले चुके थे। काफ़ी खुआरी हुई थी ऑन डैट टाइम। बाय द वे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने टाइम पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि अकेडमी से भी छुट्टी हो चुकी है और स्कूल से भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। तो चलो लाते हैं फिर अपना बीस्ट और एडिट शुरू करते हैं। हाँ भाई, टाइमर बज चुका है, ठीक है। और इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। देखो, हर चीज़ को लिमिट में रख के काम करना चाहिए। अब मैं ज़्यादा इस पर फोकस कर दूँ और पता चले लेने के देने पड़ जाएँ, तबीयत ख़राब हुई हो, तो लिमिट में रख के काम करो। एक टाइम फिक्स करो, उस टाइम पर ये एडिटिंग करो, सब करो। अब पता क्या, मैं यहाँ पर बड़े बड़े मशवरे दे रहा हूँ, बड़े बड़े ज्ञान दे रहा हूँ, बयान दे। बात यह है कि मैं खुद आज ही ऐसे टाइम में लगा के काम किए, वो भी इसलिए क्योंकि ये व्लॉगिंग हो रही है ना, तो हर चीज़ को देख के चलना है, वरना मैं अनलिमिटेड कर ही जाता हूँ, तब तक नहीं रुकता जब तक एडिटिंग कंप्लीट नहीं होती। फिलहाल यही था, कंप्लीट हो गया है, अब बस ख़त्म करते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है। हाँ, चक्कर भी लगाते हैं ना बाहर का। हाँ तो भाई क्या हाल है? अभी इस वक्त टाइम हो रहा है कोई 5 बज रहे हैं, ये तकरीबन शाम हो गई है और ये वक्त बकरा मंडी जाने का तकरीबन है। लेकिन इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नूडल्स खाऊं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अब हमने लेने हैं सिनेमैटिक शॉट्स, और सिनेमैटिक शॉट्स लेने लगे हैं, इस बारे में आगाही दे रहा हूँ। वैसे मेरा बनाने का दिल क्यों चाह रहा है वो मुझे नहीं पता, पर अभी हम नूडल्स बनाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए हमारे साथ। चलो फिर बनाते हैं नूडल्स एस्थेटिक शॉट्स के साथ।
इट्स टाइम टू गो बकरा मंडी। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है बहुत ज़्यादा खवारी करने के बाद अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक बात बताता हूँ। वीडियोस तो बनाई जा रही थी लेकिन वीडियोस के दरमियान बात ये हुई भाई की तबीयत खराब हो गई। तो खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि बहुत खवारी करने के बाद फाइनली वी गॉट वेड़ा शाउन। जैसा तुम लोगों को पता हमारा एक अनबॉक्सिंग चैनल मीम रिव्यूअर चैनल जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं चीज़ों का, इसका नाम है कॉन्जेक्ट्स। तो इसकी वीडियो कॉन्जेक्ट्स चैनल पे आई है जहाँ इसका ईच एंड एवरीथिंग रिव्यू करके मजाक कर रहा हूँ यार ना, बस थोड़ी बहुत बहाने ढूंढ रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इसके रिव्यूज दिखाते हैं। चलो गाइस पीछे की नॉइस थोड़ा सी इग्नोर करना। चांद आता है और चांद आते दिन जैसा कि आप सबको पता है रौनकें होती हैं, तो हमारे घर क्या भी रौनकें हैं, उन्होंने भी बैठे नहीं हैं तो अब वो भी शोर मचाएंगे। तो गराज में है, शोर तो मचा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा कि शोर मचा रहे हैं, तो बस आपको कह रहा हूँ ये देखो चेक करो। और डर क्यों रही है चलेगी यार, चलेगी। तुम लोगों के डर से तुम लोग ना देखा करो ना। जब तक वो मुझे देख रही थी वो सही थी, उसने जब तुम्हें देखा था। बात ये है कि अभी सीन कुछ यूँ है, रात के 12 बज रहे हैं लेकिन तुम लोग ना 12 बजने वाले हैं या बज रहे हैं 11 तो बज गए हैं, तुम लोगों को यकीन नहीं आता। मसला ये है तो अभी तुम लोग ये देख लो 12 बज आ गए यकीन है गई ठंडक लेके बिच है क्यों चाहिए था अंडे वाला बर्गर नहीं। बात ये है कि भाई साहब देखो ये वेड़ा आ गया है, बाहर तो बांधा नहीं है, घर के अंदर बांधा है तो इसकी देखभाल तो नहीं इतनी करनी पड़ेगी, बस खाना शाना डाल देना, पानी शानी पिला देना। तो बात ये है कि अभी जानवर आ जाता है ना तो बंदा उसके साथ ही दिन गुजारने का शौकीन होता है। और वैसे भी आ जाए चांद रात से पहले तो इसके पास होना बनता है। लेकिन इससे पहले मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक इस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। अगर जिन लोगों को पता है तो पता है, और जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों के लिए उनके इल्म में इजाफा करने के लिए हम बताते चलें कि हमारे पास है एक लियो सफ़ेद बिल्ला। नज़र दुराइए, ये बिल्ला मुझे तो बहुत अजीज़ है, उसी तरह जिस तरह आज ये आकर मुझे अजीज़ हो गया। अजीज़ मेरे दोस्त का नाम है। ओए 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 कहाँ भाग गई बिल्ली? मेरे पास है, भागी है तुम्हें देख कर। अभी एक्सपेरिमेंट ये करना है कि मैंने कभी देखा नहीं है, तो हम वेड़े को बिल्ली से और बिल्ले को वेड़े से मिलवाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ओए 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 ट्रांजिशन खराब कर दी। सब ये लियो है, ओए नहीं ये लियो है, ठीक है। अब इनको वेड़े से मिलवाते हैं। पीछे इनके यार तू और वेड़ा कहीं से नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि वो है चिट्टा और वो है काला। मुझे अपने घर जाना है। चेक करो क्या कर रहा है। ओए अच्छा एक्सपेरिमेंट था। देखो मुझे पता आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, और एक्सपेरिमेंट्स पे थे। कीड़ा भी नहीं कहेंगे, रात के 12 बजे का कीड़ा।
रात के 12 बजे है, बंदा बेड के पास बैठा हो, कुछ करने के लिए ना हो, बेड के पास बैठना भी है तो क्या करेगा, ऐसी पागलों हरकतें करेगा। पागलों हरकतें कर कर हम इसको नाम देंगे शुगल। हाँ, शुगल हो गया। जैसे उन लोगों को पता है कि हम उठ चुके हैं और फजर की नमाज़ पढ़ ली है। ईद के दिन जाना है, ईद के लिए जाना है और नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा बेड़ा भी चेक करें क्या सही है। काला नजर आ रहा है, काला। तो सलाम करो। मतलब ये है तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग तो मुझे यहाँ जाकर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा क्यों ना ऐसा हो जाए कि एक ट्रांजिशन में ही कपड़े बदल जाएँ और ईद की नमाज़ पढ़ ली जाए। चलो देखते हैं, ऐसा मुमकिन है तो कर लेते हैं। दस्ती ट्रांजिशन करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है कि भाई सब तैयार हो चुकी हैं और अब बारी है ईद की नमाज़ पढ़ने का। लेकिन जस्ट किडिंग गाइस, ईद की नमाज़ पढ़ ली गई है। टाइम कम था, ठीक है, टाइम था बहुत, लेकिन नहाने में मैं इतना टाइम लगाया, वो छोड़ो यार, मतलब समझ रहे हो यार, मजबूरी टाइम ज़्यादा हो गया। और लेकिन वो छोड़ो, ये चेक कर पे यार, कैसे हो, कैसे हो, हैं क्या हो गया है? आज पसंद नहीं आ रहा मैं। बात ये है कि जिस तरह का ये बेड़ा है ना शरीफ सा, कह रहा जिस तरह का ये बेड़ा है ना शरीफ सा, इस लिहाज से इस बेड़े को आना चाहिए था कोई 2-3 दिन पहले। 1 दिन पहले आया है, ठीक है, शरीफ सा है, क्यूट सा है बेचारा, अच्छा सा काला सा, पूरा काला है। जस्ट इसके माथे पे एक शलवार कमीज से वो बनी हुई है, वो मतलब बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और इसकी हरकतें भी चिंची में और कोई उस तरह पुतरने वाली नहीं थी। उन लोगों ने वीडियोस में देखा ही है, चिंची में भी आराम से बैठ गए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई साहब एक ट्रांजेक्शन तो हो गई है। दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या होगा? दूसरी ट्रांजेक्शन में होगा जस्ट गाइस ये ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होगी और दोबारा दूसरे वाले कपड़े वापस पहन लूँगा। और इसलिए वो कि ये है बकरा ईद। मैं बहुत से दोस्तों के वो देखता हूँ कमेंट्स, और कमेंट्स रील्स देखता हूँ, स्टोरीज देखता हूँ। स्टोरीज में क्या लिखा होता है? उन्होंने स्टोरीज में लगाया होता है बॉयज़ ऑन फर्स्ट डे ईद बनियान और कच्छे में, गर्ल्स फर्स्ट डे वो सही तैयार हुए हैं, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड डे बॉयज़ तैयार हुए हैं और गर्ल्स काम कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं कहता हूँ क्या होता है, पहले दिन जो उसने कहा बनियान में होते हैं वो कसाई भाई, वो तो होता ही है। उसके बाद तो उसने ये कहा कि सेकंड डे तैयार होते हैं, नहीं होते भाई। सेकंड डे कोई पूछता ही नहीं है, बस सेकंड डे अपनी अम्मी कह देती हैं कि भाई साहब का कीमा करा के लाओ, तो कीमा करा के लाते हैं, ठीक है। बारबेक्यू पार्टी होती है, लेकिन तैयार होके नहीं होती, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी देर का शिश्क है बस, फिर इसको उतार देना है। ऐसे मैंने पहना हुआ जैसे ये कर्ज पे पहना हुआ, मैंने कौन से बॉयज़ हैं। बात ये है कि आज अभी हम गए खुतबा सुना, ये वो ईद की नमाज़ मैंने देखा। ईद की नमाज़ में ये जस्ट आती है, मतलब मज़ा बहुत आता है। सुनते हैं वाक़या, अगर आप कॉन्शियसली सुने वक्त तो आप हो रहे होते हैं, वो आप समझ नहीं आ रही होती, जब आपको समझ आती है ना खुतबे की, दिल में ना ठंडक सी मज़े से आप शर्म के वाक़या, तो आप भी सुना करें और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लें, तो मेहरबानी है। कि ये बात है कि कल रात को जो सही प्रिपरेशन की है मैंने, चिट्टा तो मैं हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ भाई साहब तू भी उन्हीं में से है जिसको लोग स्पॉन्सर नहीं करते। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, सनस्क्रीन, वॉश, करीमा शरीमा, ला शला, तो कुछ नहीं किया, तो छोड़ो परा यार, नहीं किया। इस पॉइंट पर मैं और तुम असब्रोस कहते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आज के स्टैटिक शॉट्स बहुत मुश्किल हैं, ये सीन होंगे, थोड़े स्टैटिक शॉट कर लूँगा। देखो मेरे लोग में स्टैटिक ना हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने लाना है अपने अंदर बाकी ब्लॉगर्स के अंदर रख, यही रह गए। तो अब मैं यही करूँगा। ब्लॉगिंग की जो इमेज ख़राब हो चुकी है उसको दोबारा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी, तुम लोग देखो, बस बहुत चाहिए तुम लोगों का। अच्छा तो भाई सीन कुछ ऐसा कि अब बेड़ा तो देखो होने वाला है, ठीक है, थोड़ी देर में। तो क्योंकि आपको ही पता है, मुझे ये पता है कि इसमें तो गुजारा होगा नहीं इन कपड़ों में। बात ये है कि भाई साहब ये जनाब अभी ज़िबा होने वाले हैं, उनके बाद 1 घंटा बचा हुआ है, हमारे पास भी 1 घंटा है कि हम कपड़े चेंज करें, लेकिन घंटे को हम गोली मारेंगे, क्योंकि अभी हम कपड़े कर लेंगे चेंज आराम से 1 सेकंड में। कैसे बताता हूँ,
ऐसे ऐसे होंगे तैयार। तो तैयार भी हो चुके हैं, सेकंड में गए हैं और तैयार हो गए हैं। अब बात ये है कि भाई साहब खातिरदारी होने वाली है यार। आप तो यार 24 घंटे के मान देंगे। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए आप चाह रहे कि छोटे मोटे टाइम लग, देखिए मैं तो भाई थक गया हूँ वीडियो बना बना के। कल भी बना रहा था, आज भी बना रहा था, थक गया हूँ भाई। ठीक है, हम भी थकते हैं। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है कि आज थी ईद का जो दिन होता है वो आज गुजर चुका है और रात के काफ़ी देर हो चुके हैं। मोबाइल में अगर तुम लोगों को दिखाऊं, अभी मोबाइल है नहीं, तुम लोग आज मान लो कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिलहाल अभी रात हो चुकी है, बाकी मैं इस हाथ से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि इस हाथ मेरी बहुत दर्द है। तो एक व्लॉगर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तुम लोग क्या जानो, जब तुम लोगों ने व्लॉगिंग चैनल अभी तक शुरू नहीं किया या गेमिंग चैनल नहीं शुरू किया, जो चैनल तुम लोग शुरू करना चाहते हो वो अभी शुरू करो। मैं अपने हेटर्स को भी एडवाइस देता हूँ कि वो शुरू करें, अपने सपोर्टर्स को भी कहता हूँ कि स्टार्ट करें। मुझे चाहे गलत मदद कहें लेकिन खुद जस्ट ज़रूर स्टार्ट कर। बाय द वे अभी बहुत थके हैं, अभी जाके हम सोएंगे, आराम से सोएंगे। अगले दिन देखते हैं क्या करना है। लेकिन तुम लोगों को मैं ये बता दूँ दैट वाज टुडेज वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय इट। अगर नहीं भी किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस आपसे लकड़ी सब्सक्राइब, लकड़ी शेयर, लकड़ी लाइक और दिन मेरा नहीं आपका ख़त्म हो चुका है। व्लॉगिंग के लिहाज से यूट्यूब से बाहर आ जाओ, ईद का दिन है, जाके कुछ और कर लो, कि अपनी फैमिली के साथ बाहर जाओ, घूमो, उनके साथ खुशियाँ मनाओ। और बोलिए ये मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा इससे, तो